आर क्या है जो ऊपर, आर क्या है जो रेसिस्टेंस ऊपर आया था ना, दैट वन, वो रेसिस्टेंस ले लो। वहां पे जस्ट कंप्लीटेड। यस, yes, boys and girls, once you complete, inform me, so I will scroll it. Scroll down. तो तीनों पढ़ के जाना, सीईटी में आता है, सीईटी में चांसेस बहुत होते हैं पोटेंशियोमीटर के, ज्यादा न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते, हो जाते हैं।
फॉर्मूला ही तो है बस, उसमें क्या है। हाँ लेकिन थ्योरी में भी आ सकता है, मीट एवरेज ये सब आता है। अच्छा मैंने वो 2 पीडीएफ भेजा था, आप लोगों ने किया उसको, कुछ ट्राई किया? अच्छा फॉर्मूले याद किए, वो छोड़ो, फॉर्मूले याद किए चैप्टर नंबर 1 के जो मैंने कराया था, रोटेशनल डायनामिक। अरे फॉर्मूले याद करो तो फिर प्रॉब्लम करते हैं ना उस पे, फिर तभी तो पीडीएफ डिस्कस करेंगे। तो जिस फॉर्मूले कब तक याद हो जाएंगे आपको बताइए जरा, उसके बाद हम पीडीएफ डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले कब तक याद हो जाएंगे? तो दोनों पीडीएफ एक साथ डिस्कस हाँ करेंगे। कर लेते दोनों, एक तो सर्कुलर मोशन का, एक रोटेशनल मोशन का, चैप्टर नंबर 1 का ही है दोनों। फॉर्मूले ज्यादा है, एक काम करो सारे फॉर्मूले याद करो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मूले। तो एक दिन डिसाइड करके हम लोग पीडीएफ डिस्कस कर लेते हैं ना उसको, समझा ना? देखो ले लीजिए। तो फॉर्मूले तो याद कर लो, तो एक आध दिन में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, खत्म होने वाला है, इसको छोड़ते नहीं बीच में, क्योंकि ये चैप्टर ना ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू फिनिश, कल तक भी खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करें, इसके ऊपर पीडीएफ दे देंगे, फिर डिस्कस करना स्टार्ट, ठीक है। तो हो गया, तो मैं आगे मूव करूं बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम करो जरा, बेस्ड ऑन दिस वन। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो, जो फॉर्मूला अभी बताया वही आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करो। 16 क्वेश्चन नंबर, ये तो 15 था, 16 फॉर्मूला लिख देता हूं, कंप्लीट करिए। फॉर्मूला क्या था? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। गेट आंसर 16 क्वेश्चन। सर आंसर 50 आ रहा है ठीक है सर, एक सेंटीमीटर। मिनट, एक कैपिटल R क्या रखा? 10 10 है ना, 10। L1 क्या रखा? 120। 120 L2 20 कैसे होगा? रिड्यूस बाय लिखा है ना, मतलब रिड्यूस बाय 20, मतलब 20 कम हो गया, तो बचेगा कितना? रिड्यूस बाय 20, पहले 120 था ना, रिड्यूस बाय 20, बाय मतलब समझते हो ना? हाँ सर। एक देखो कॉमर्स की लैंग्वेज होती है ये, टू मतलब फाइनल वैल्यू, टू का मतलब होता है फाइनल वैल्यू, और बाय का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसने बाय बोला ना, बाय 20, मतलब 20 कम हो गया, तो बचेगा कितना फिर? 20 कम हो गया, हाँ सर आता है फिर 100 बचेगा ना फिर। बाय वर्ड यूज किया है, बाय मतलब डिफरेंस बेटा, क्या रखना? टू मतलब फाइनल वैल्यू, बाय मतलब डिफरेंस, बाय जो होता है ना वो डिफरेंस होता है, टू मतलब फाइनल वैल्यू, बाय का मतलब होता है डिफरेंस।
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आर यू गेटिंग डिफरेंस बिटवीन 2 एंड y? अगर बोलता है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज, या टेम्परेचर इंक्रीजेस टू, टू मतलब फाइनल, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय, बाय मतलब डिफरेंस, तो बाय बोला उसने 20, तो 100 हो जाएगा, फिर 120 माइनस 20 तो अब आ जाएगा ना। हाँ सर आ गया। 2 ओम आ गया, ठीक है ना। ना आगे मूव करते हैं हम लोग, चेंज करें हम लोग स्क्रीन, बॉयज एंड गर्ल्स। एवरीबॉडी डन ना, सबने कंप्लीट कर लिया बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। यस वापस आ, अच्छा अब हम लोग मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इससे थ्योरी कम होती है, न्यूमेरिकल ज्यादा। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वैसे गैल्वेनोमीटर इस चैप्टर में नहीं है बेटा, गैल्वेनोमीटर ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इंट्रो किया। अच्छा तो मेजरिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एक डिवाइस होता है दैट इज गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैग्नेटिक चैप्टर का है, लेकिन यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन देके न्यूमेरिकल पार्ट को यहाँ पे अप्लाई किया गया, ठीक है। जस्ट ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, लुकिए गैल्वेनोमीटर का अगर आप देखेंगे तो अंदर क्या होता है, जैसे ये मैग्नेट्स होते हैं, इस मैग्नेट, ये एक मिनट रुको समझा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मैग्नेट होता है ये, इट्स यू कैन से इट्स हॉर्सशू मैग्नेट होता है, लाइक दिस वे ये, लेट्स से ये नॉर्थ है और एक दूसरा होता है लेट्स से साउथ, ये साउथ हो जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। इसके बिटवीन एक सिलिंड्रिकल कोर होता है, ठीक है, इसके बिटवीन एक सिलिंड्रिकल कोर होता है और इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं, पूरी कॉपर वाइंडिंग कर देते हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर पूरी कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं लाइक दिस वे, इस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर रेक्टेंगुलर कॉपर की पूरी वाइंडिंग कर देते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। हाँ तो यहाँ पे ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, कॉपर कॉइल, ये आयन कोर सिलेंडर है, दिस इज आयन कोर सिलेंडर, आयन कोर सिलेंडर। परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं इसमें, दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। और इधर ये होती है स्केल, होती है स्केल होती है, एंड दिस इज स्केल हियर। मैंने बोला था गैल्वेनोमीटर का जो जीरो होता है वो सेंटर पे होता है, देयर इज 1 2 3 लाइक दिस वे, हियर 1 2 3 लाइक दिस वे, हियर और भी लाइक दिस वे। इस पे एक पॉइंटर अटैच होता है, इस पे जो एक लाइट एल्यूमिनियम का पॉइंटर जो है अटैच होता है सिलेंडर से, ठीक है। तो इट्स अ लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर। अच्छा नाउ दिस इज अ स्केल हियर। अच्छा जैसे ही करंट पास करते हैं थ्रू द कॉइल, व्हेन ये 12 मतलब आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, व्हेन करंट पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल, व्हेन करंट पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल,
जब वो रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू करंट पास करते हैं तो रेक्टेंगुलर कॉइल जब करंट पास करते हैं तो व्हाट विल हैपन, कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल विल रोटेट, कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एंड रोटेट्स, वो रोटेट करता है एंड रोटेट्स। A light pointer attached to cylinder rectangular coil rotate, तो hence cylinder also rotates, क्योंकि coil is wounded over cylinder, तो hence cylinder also rotate। जब coil rotate करेगा तो cylinder भी rotate कर जाएगा ना, rotate। A light pointer attached to cylinder, a light pointer attached to cylinder, rotates through some angle theta, rotate through some angle theta, okay, hence reading on scale can be measured, तो हम लोग स्केल पे, स्केल मतलब ऐसे ये रोटेट करेगा लेट से इधर, तो जैसे ही रोटेट करेगा लेट से इधर लेफ्ट राइट किधर भी रोटेट कर सकता है, डजंट मैटर। तो लेट से वो रोटेट कर जाता है जैसे बाय एंगल थीटा, सो वो रोटेट करता है तो हमें रीडिंग मिल जाती है, व्हाटएवर द रीडिंग आपको मिल जाए। तो इसका वर्किंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्किंग किधर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बात समझ में आया। तो वर्किंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नाउ सो दिस इज अ पॉइंटर हियर, ओके। सो आपको थोड़ा आइडिया लगा कैसे काम करता है, करंट पास करते हैं तो कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो रोटेट करता है, जब वो रोटेट करता है तो वो सिलेंडर के ऊपर है, सिलेंडर रोटेट करने लगता है, सिलेंडर पॉइंटर से अटैच है तो पॉइंटर रोटेट करने लगता है और आपको कुछ एंगल जो भी रीडिंग होगी आपको मिल जाए, ठीक है। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन ये नहीं इसमें यहाँ पे क्यों लाया गया, आप कहीं से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्यों लाया, वाई। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के बारे में समझने की हम लोग कोशिश करें, ठीक है। लेट्स से गैल्वेनोमीटर को जी से डिनोट करते हैं, इट्स अ गैल्वेनोमीटर, वैनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की बड़ा करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं होता है, नो, कभी नहीं। आप कहेंगे फिर इसका यूज क्या हो, तो ध्यान से देखो, लेट्स से ये गैल्वेनोमीटर है, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कर लो ये गैल्वेनोमीटर और ये उसका स्केल है, लेट्स से मैं 0 इधर ले लेता हूं, 1 2 3 4 एंड सो लाइक दिस वे, ऐसे लाइक दिस वे, ऐसे। इसमें करंट पास किया जाता है आई जी, जी मतलब करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर में कॉइल है ना रेक्टेंगुलर कॉइल, उसका रेसिस्टेंस कितना है, सपोज कर लो कि जी। तो जैसे ही ये करंट पास करते हैं हमारा जो पॉइंटर है बिल्कुल लास्ट में आ जाता है, इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये बहुत ज्यादा करंट नहीं मेजर करता है, सिर्फ मिली एम्पियर में मेजर करता है, बहुत ज्यादा करंट मेजर नहीं करता, सिर्फ मिली एम्पियर में मेजर करता है। और इसका अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा नहीं, मिली मतलब मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, मिली मतलब 10⁻³ हाँ, तो वोल्टेज भी कोई बहुत ज्यादा मेजर नहीं करता इसके अक्रॉस। अगर वोल्टेज निकालना हो तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, तो IG इंटू जी ओम्स लॉ। तो वोल्टेज भी वो ज्यादा मेजर नहीं करता है, तो स्मॉल करंट मेजर करता है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, तो गैल्वेनोमीटर रेंज ऑफ मेजरिंग करंट, रेंज ऑफ मेजरिंग करंट, अगर वो करंट मेजर कर रहा है तो उसका रेंज क्या होगा,
0 to IG, और IG वो करंट है, करंट एट विच या मैक्सिमम करंट एट विच galvanometer shows full scale deflection, बिल्कुल लास्ट में चला जाता, full scale deflection, पॉइंटर विल कम टू लास्ट, ठीक है। और अगर उसको वोल्टेज मेजर करने का टास्क दिया जाए तो रेंज ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर नहीं कर सकता, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, तो उसका रेंज होता है 0 टू VG, और VG क्या होता है, VG इज इक्वल टू IG इंटू G, ये होता है। और ये G क्या होता है, इट्स अ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इससे ज्यादा करंट ना जा सकता है उसमें, ना उससे ज्यादा वोल्टेज मेजर कर सकता है, क्यों, अगर ज्यादा करंट पास करोगे तो वो जल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंटर लास्ट में आ चुका है, अब और कहाँ जाएगा, तो आप ज्यादा करंट पास करेंगे तो क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉइंटर ऑलरेडी लास्ट में जा चुका है, उसके आगे जा नहीं सकता, बिल्कुल एंड में आ गया है, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जल जाएगा, इसके ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता, वो इसका लिमिटेशन है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया, समझ में आया, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, बॉयज एंड गर्ल्स, गैल्वेनोमीटर समझ में आया। Yes, sir. अच्छा, ये जो IG होता है ना, बेसिकली ये जो है मिली एम्पियर में होता है, मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम, बहुत छोटा होता है। और ये जो VG होता है ना, बेसिकली जो VG होता है वो भी बहुत छोटा होता है, दैट इज मिली वोल्ट, दैट इज 10⁻³ वोल्ट, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती। कंप्यूटर दिस वन तो आगे पढ़ाते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डाइवर्सन गैल्वेनोमीटर, इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा सीधे, न्यूमेरिकल कैसे आएगा बताते हैं।
Just scroll down. Okay, just wait. Gather limited shows. Once you copied, inform me. Boys and girls done. Yes, sir. स्टार्ट करें क्या? बॉयज एंड गर्ल्स हो गया ना? Done, sir. हो गया. अच्छा, पहला क्या होता है, दो प्रॉब्लम आते हैं. हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर.
इसका गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मतलब अगर इसकी रेंज 0 से लेकर IG तक है, IG मतलब मिली एम्पियर, तो मैं चाहता हूं अब इसकी रेंज 0 से लेके I तक हो जाए, I मतलब एम्पियर। कैसे हो? तो उसका तरीका क्या होता है, galvanometer can be converted into ammeter, galvanometer can be converted into ammeter, galvanometer can be converted into ammeter, मतलब ये ओल्ड रेंज हो जाएगा और ये न्यू रेंज हो जाएगा, न्यू रेंज। तो मतलब मिली एम्पियर से एम्पियर पे आ जाएगा वो। कैसे? बाय कनेक्टिंग very small resistance in parallel, resistance in parallel to galvanometer resistance, in parallel to galvanometer resistance, called shunt resistance, called shunt resistance। उसको हम लोग shunt resistance बोलते हैं। shunt मतलब connecting in parallel, it is denoted by S। तो हमने क्या बोला कि इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल, लेट्स से इट्स अब हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहले रेजिस्टेंस है ना गैल्वेनोमीटर का, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देंगे, उसको बोलेंगे शंट, शंट रेजिस्टेंस। और ये बहुत छोटा होता है। अब जो बड़ी करंट पास कर देंगे आई, पॉइंटर हमेशा, अच्छा आप कहेंगे अब ये बर्न नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें उतना ही जाएगा जितना पहले जा रहा था IG, तो बाकी जो होगा I माइनस IG इधर चला जाएगा, बाईपास होके निकल जाएगा I माइनस IG। तो आप देखो ना, गैल्वेनोमीटर से पहले जितना जा रहा था उतना ही जा रहा है, और पॉइंटर हमेशा की तरह क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बस क्या है कि बाकी जो ज्यादा करंट, देखो थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर में गया जिससे पॉइंटर लास्ट में जाता है, दैट्स ओके, और बाकी जो करंट है ना वो शंट से बाईपास होके निकल गया। ये बात समझ में आया आपको? समझ में आया? बाईपास होके निकल गया। अच्छा, अब आप देखिए ना कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है कि नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल में है कि नहीं, शंट और ये दोनों। करंट कितना वो इन हो रहा है, आई इसमें कितना जा रहा है, IG इसमें कितना जा रहा है, I माइनस IG। आपको मालूम है, आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हैं, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज सेम कर लो, तो दोनों का वोल्टेज सेम कर लो, अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो IG इंटू G, IR, V इज इक्वल टू IR, I माइनस IG इंटू S। अब आप इससे बहुत से फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन सिंप्लीफाई एज, शंट चाहिए तो फॉर्मूला बन जाएगा IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, और फॉर्मूला चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो IG इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा IG अपॉन I इज इक्वल टू IS अपॉन G प्लस S। तो कैसे भी आप फॉर्मूले बना सकते हैं, ये बात समझा? अब इसकी रीडिंग चेंज कर दो, यहाँ पे एम्पियर लिख दो, अब यहाँ पे मिली एम्पियर की जगह अब एम्पियर आ जाए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं? कॉपी डाउन दिस वन, इस पे न्यूमेरिकल आएगा,
बेटा 2.5 मिनट रह गया, जरा जल्दी कॉपी करिए या स्नैप ले लीजिए क्योंकि लिंक जा रहा है। 2 मिनट रह गया है, 2.5 मिनट रह गया। तो थोड़ा नीचे लीजिए ना। हाँ, आप लोग स्नैप लेके 1 मिनट। Is it clear? Yes, समझ में आया? वन मिनट लेफ्ट, जस्ट कंप्लीटेड। और जरा मुझे वो भेज देना, क्या कहते हैं, अटेंडेंस, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई अटेंडेंस ले लो, एनीवन। सर ले लिया। हाँ मुझे भेज देना, ठीक है, थैंक यू।